इस वीडियो में ना मेरा बाबर आजम को मशवरा ये है कि बाबर आजम वापस आकर पाकिस्तान कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दे, इमीडिएटली कप्तानी छोड़ दे, क्योंकि अगर वो कप्तानी को मज़ीद आगे लेकर जाएगा बाबर आजम के लिए ज़िंदगी मज़ीद अजाब होती जाएगी। अभी उसकी सिर्फ T20 क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है। ये जो बात हो रही है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी भी बाबर आजम की कप्तानी में खेली जाएगी, उससे बाबर आजम की T20 क्रिकेट की जगह तो क्वेश्चन मार्क है, ODI क्रिकेट की भी जो जगह है ना उनकी, उसके आगे सवालिया निशान लग जाना है। इमीडिएटली बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करें अपनी बैटिंग के ऊपर, पीरियड। ये वो चीज़ है जो मैंने बाबर आजम को 2023 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद भी कही थी। मैं स्टिल अभी भी उसी चीज़ पे कायम हूँ, बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। डन एंड डस्टेड हो गया ये चैप्टर बाबर आजम के लिए। मौजूदा टीम के सिलेक्टर्स में से एक हैं वो, तो ये टीम सारी की सारी उन्होंने नहीं सिलेक्ट की, लेकिन उनका एक हाथ है लड़के सिलेक्ट करवाने में जो अभी आपके सामने खेल रहे हैं। दूसरा, 2022-23 में बाबर आजम कंप्लीट जिसे कहते हैं अपनी मर्जी की टीम खिलाते थे, अपनी मर्जी के डिसीजंस लेते थे, वो जिसे कहते हैं मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी थे PCB के अंदर। सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड प्लेयर्स, किसको सिलेक्ट करना है, किसको ड्रॉप करना है, कौन खेलेगा, ये सारा कुछ बाबर आजम जो हैं ये अपने ओन पर डिसीजंस करते आए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि बाबर आजम के इसी टेन्योर में खिलाड़ियों की फिटनेस से रिलेटेड भी बड़ा अजाब हुआ। बाबर आजम ने फिटनेस को साइड पे किया, ये बात खुल गई उसके बाद कि 1.5-2 साल तो खिलाड़ियों ने फिटनेस के ऊपर कोई काम ही नहीं किया। ये वर्ल्ड T20 में जाने से पहले इस बात का भी पोल खुल गया कि यार खिलाड़ियों की तो कोई फिटनेस ही नहीं है, और उसका खमियाजा हमने भुगता। फिर अभी शादाब खान को बाबर आजम ने रेगुलर खिलाया, रेगुलर, डिस्पाइट नोइंग कि वो फॉर्म में नहीं है, वो मेंटली रेडी नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, खिलाते रहे। अबरार को बेंच पे बिठाया। फ़खर जमान उस्मान T20 के अंदर आपके बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर साबित हो सकते थे, बाबर आजम ने उनको 3 और 4 पे खिलाया, खुद वो रिजवान ओपनिंग करते रहे। डिज़ास्ट्रस डिसीजन बना। फिर अब वो पहले के टाइम के ऊपर जो उन्होंने किया था वो कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ नहीं रिपीट हुई। ना वो साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स, ना कोई और, ना इंडिया के अगेंस्ट 152, डन एंड डस्टेड हो गया। तो अब इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी की नहीं समझ में आती, जो साफ सी बात है। अच्छा, इसके अलावा बाबर आजम को 6 टूर्नामेंट्स मिले एज ए कप्तान। बाबर आजम को 6 टूर्नामेंट्स मिले, 4 टूर्नामेंट्स एशियन कंडीशंस के मिले, ठीक है, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल्स मिले। बाबर आजम आपको कुछ नहीं जितवा सके। अनफॉर्चुनेट है, बाबर आजम इनमें से कोई भी जिसे कहते हैं वो आपको नहीं जितवा सके। उसमें उनके कैप्टनसी के जो ब्लंडर्स वगैरह वो तो एक अलग बात है। अच्छा, एज ए बैटर 2022 के वर्ल्ड T20 में वो फेल हुए। 2023 के वर्ल्ड कप में फ्लैट पिचेस के ऊपर इंडिया के अंदर बाबर आजम कुछ बड़ा नहीं कर सके। 2022-2023 के एशिया कप में वो और नहीं परफॉर्म कर सके। ऑस्ट्रेलिया के टूर में रिसेंटली उन्होंने बड़ा बैडली परफॉर्म किया, और अब आपके सामने है 2024 का वर्ल्ड T20। 27 की एवरेज, 113 का स्ट्राइक रेट। इसी वर्ल्ड T20 में बाबर आजम का पावर प्ले के अंदर जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 87 है। किस हिसाब से बाबर आजम अब ओपनिंग के लिए सूटेबल है T20 क्रिकेट में? T20 क्रिकेट में बाबर आजम और रिजवान की एज एन ओपनर जगह नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती, पीरियड। अच्छा, शान, हारिस, शादाब, इफ्तिखार ये 2022 के वर्ल्ड कप में चले। नवाज़ और रिजवान 2022 के एशिया कप में चले। रिजवान 2023 के भी एशिया कप में चले। अब्दुल्ला, फ़खर और रिजवान ये 2023 के वर्ल्ड कप में बेहतर रहे। शान, रिजवान, आमिर और आगा ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में इन्होंने रीज़नेबल परफॉर्मेंस दी। श्रीलंका की सीरीज़ में सऊद और आगा ने अच्छा खेला। तो पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना बैटिंग लिस्ट, इन तमाम इवेंट्स में, सीरीज़ में, टूर्नामेंट्स में, उसमें बाबर आजम को मुख्तलिफ लड़के आउट परफॉर्म करते रहे हैं। और बाबर आजम का प्रॉब्लम ये कि बाबर आजम चूँकि कप्तानी का भी प्रेशर हैंडल कर रहे थे, फिर चीज़ों को भी मैनेज करना, वो सारा कुछ, तो वो बाबर आजम के अब सर के ऊपर से हो गया है। बाबर आजम इज़ नॉट दैट बाबर आजम जिसके अंडर आपने 2021 का वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल खेला, 2022 का वर्ल्ड T20 खेला। मैंने आपको बताया 6 टूर्नामेंट्स उन्हें मिले हैं, बाबर आजम एक भी नहीं जिता सके। तो बस पता लग जाता है कि यार ठीक है, आपकी कप्तानी का इरा ख़त्म हो गया है। बाबर आजम, एक बात बताऊं मैं आपको, कभी भी कप्तान मटेरियल थे ही नहीं।
बाबर आजम को जिस पर्टिकुलर टाइम में कप्तान बनाया गया, उस पर्टिकुलर टाइम में सैफी भाई ने एक टीम जोड़ के रखी हुई थी। बाबर आजम सिर्फ उस टीम के ऊपर आकर बैठ गए थे, क्योंकि वो बल्ले से रन्स बना रहे थे तो किसी को ऐसा एतराज़ भी नहीं था। प्लस लड़के चूँकि थोड़े ज़रा नए नए थे, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, तो वो ज़ोर लगाते थे अपनी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें ताकि टीम में जगह बनी रहे। तो वो कलेक्टिवली ना बाबर आजम के उस पर्टिकुलर टाइम में चीज़ें उनके फेवर में थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाबर आजम के हाथ से स्लिप होनी शुरू हुई जब उनकी अपनी बैटिंग जो है वो बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचेस में वो उस लेवल की नहीं रही। परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए। फिर उसके बाद फिर बाकी तमाम मसाइल खड़े हो गए, ग्रुपिंग, दिस दैट। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको बाबर आजम रीज़न नहीं बना सकते कि यार मेरी कप्तानी मज़ीद आगे चलनी चाहिए, मुझे ये इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी बेस के ऊपर बाबर आजम को लॉजिकली, रैशनली ये डिसीजन लेना चाहिए कि कप्तानी अब मेरे लिए ठीक नहीं रही। T20 क्रिकेट के अंदर उनकी जो पोजीशन है, जो उनकी जगह है, उसके आगे लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि यार इस ढीले स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले को हम क्यों टीम में रखें। इसकी जगह किसी ऐसे बैट्समैन को डालें कि जो मार धाड़ करता हो, जैसे हारिस का बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। दुनिया को पता है हारिस हर मैच में नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन स्टिल वो उसे बाबर आजम के साथ रिप्लेस करने की बातें कर रहे हैं। यही बाबर आजम नॉर्मल खेल रहे होते, कप्तान ना होते, अपने नॉर्मल रन्स कर रहे होते, एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे होते, उनको कभी भी ये सारे इश्यूज फेस ना करने पड़ते। चूँकि वो कप्तान थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सबसे ज़्यादा मलबा उन्हीं के ऊपर डला। और प्लस बाबर आजम की टू सम एक्सटेंट आपको मानना पड़ेगा, उनकी मनमानियों ने भी उनके डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अच्छा, फिर उसके बाद अब अगर बाबर आजम इसी अपनी कप्तानी को कंटिन्यू करते हैं तो फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो उनकी ओडीआई की जो है ना पोजीशन, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी दुनिया की बेहतरीन टीम्स के अगेंस्ट खेलनी है और बाबर आजम दुनिया की बेहतरीन टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। तो फिर अब बाबर आजम को क्या करना चाहिए? बाबर आजम को सिंपली छोड़ दें कप्तानी, दें किसी और को, एज ए नॉर्मल बैट्समैन खेलें, अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें, अपनी पावर हिटिंग एबिलिटी के ऊपर कंसंट्रेट करें, अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर कंसंट्रेट करें, अपनी गेम में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट रन्स करें, बड़े इवेंट्स में रन्स करें। तो फिर कहीं जाकर बाबर आजम, वो जो शुरू में एक बाबर आजम उभरा था, वो वाले दोबारा बाबर आजम बन सकते हैं। वरना बाबर आजम पास फिर इसी तरह डंग टपाव ही रहेंगे। चॉइस इज़ योर्स कि बाबर आजम अब क्या करते हैं। इस टूटी फूटी कप्तानी को लेकर आगे चलते हैं जिसका फ्यूचर डार्क है, नज़र आ रहा है, या फिर छोड़कर उन चीज़ों पर काम करते हैं जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो दोस्तों तो FAARUSAYS ये मेरा हैंडल है। वहाँ पर लोगों के साथ ज़रा गपशप लगती रहती है। कुछ और भी मेरे प्लान्स हैं वहाँ पर, वो भी इंशाल्लाह जल्द अनवेल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।